हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 के हम उदाहरण पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर जो है वो है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके 2 उदाहरण हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम तीसरे उदाहरण को हल करना चाहते हैं। तीसरा उदाहरण कह रहा है कि 1 कप जल है, उसमें ऋणावेश और धनावेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि जल जो है वो H2O का एक अणु है। इसमें जितना ऋणावेश होगा उतना ही धनावेश होगा और दोनों का यदि हम योग करें तो टोटल चार्ज जो है वो इसका 0 हो जाएगा। तो ऋणावेश की वैल्यू जितनी होगी उतनी धनावेश की रहेगी। तो हम केवल ऋणावेश की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ऋणावेश की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? आवेश के प्रॉपर्टीज में, गुणधर्मों में हमने बात करी थी कि आवेश क्वांटीकृत राशि होती है, आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में ट्रांसफर होता है। तो वहां पे हमने एक टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, Q = NE, और E का जो मान होता है वो हमारे पास होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यदि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चल जाए तो मैं एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को संख्या से गुणा कर दूंगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए के लिए हमारे पास जल की मात्रा होनी चाहिए। 1 कप जल जो है इसकी वैल्यू होती है 250 ग्राम। अब आप कहेंगे कि सर इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो पेपर में बाकायदा लिखा होगा कि 1 कप जल जो है उसकी आदर्श वैल्यू 250 ग्राम लेनी है। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे कि जल का जो एक अणु है उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का जो संकेत होता है वो 1H1 होता है, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन जो है उसको हम 8O16 लिखते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे एक अणु में। तो यहां पे अपन लिखते हैं जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं 10। एक अणु में कितना आवेश हो जाएगा? एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 को हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा एक अणु का। अब हमारा प्रश्न, आवेश का मान निकालने के लिए हमें n चाहिए और n का मान निकालने के लिए हमें अणुओं की संख्या चाहिए। आवोगाद्रो ने कहा था कि 1 मोल में 1 मोल पदार्थ यदि है तो उसके अंदर अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। यानी अगर मुझे 1 मोल जल दिया गया होता तो उसमें इतने अणु होंगे। एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास दिया गया है। तो अब हमारा प्रश्न बनता है कि सर ये जो 250 ग्राम जल दे रखा है इसके अंदर मोलों की संख्या कितनी है? जी, 1 मोल में हमारे पास अणुओं की संख्या है। यदि मोलों की संख्या हमें पता चल जाए, मान लीजिए 2 मोल हमारे पास जल है, तो इस संख्या को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अणुओं की संख्या आ जाएगी। एक अणु को हम 10 से गुणा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी और 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। अब हमारे पास बात आती है मोलों की संख्या। तो मोल की संख्या हम कैसे निकालते हैं? सर, मोल की संख्या निकाली जाती है कुल द्रव्यमान बटा उस पदार्थ का अणुभार। अब जल का अणुभार कितना होता है? देखिए, जल की द्रव्यमान संख्या 1 है तो इसका अणुभार 1 हो गया। इस हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या वो 1 है तो इसका अणुभार 1 हो गया। ऑक्सीजन के परमाणु की द्रव्यमान संख्या 16 है तो इसके अंदर 16 हो गया। तो टोटल हमारे पास 18 ग्राम हो जाएगा। यानी 18 ग्राम जल की मात्रा अगर हमारे पास है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर 1 मोल है। और हमें दे रखी है 250 ग्राम। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 250 ग्राम को 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोलों की संख्या आ जाएगी। 1 मोल में इतने अणु होते हैं, इससे गुणा कर देंगे तो अणुओं की संख्या आ जाएगी। एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 से गुणा करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी और टोटल चार्ज आ जाएगा। अब फाइनली मैं यहां पर कुल आवेश का एक फॉर्मूला बना लेता हूं। जितनी भी बातें मैंने यहां पे आप लोगों को बताई हैं, कुल आवेश बनाने के लिए सर हमें चाहिए कुल द्रव्यमान। उस कुल द्रव्यमान में हम भाग लगा देंगे किसका? अणुभार का।
ये हमारे पास मोलों की संख्या हो जाएगी। इसको हम 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से गुणा कर देंगे, हमारे पास अणुओं की संख्या आ जाएगी। एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ये वैल्यू दे रखी है सर हमारे पास 250 बटा में हम 18 लिखेंगे। ये वैल्यू जो है वो ऊपर वाली बिल्कुल सेम चलती जाएगी और अब आप इसको लास्ट में सॉल्व कर लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उतना कूलाम हमारे पास आवेश आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो जिन जिन बच्चों को इनकी कैलकुलेशन आती है वो इस प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप लोगों को आंसर रटना पड़ेगा और रटने के ऊपर मैं समर्थन नहीं करता हूं। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा जल ही दिया जाए, यहां पर जल की जगह कोई दूसरा पदार्थ दे सकता है, उसके जो द्रव्यमान है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इस पूरी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चीजें चेंज हो जाएगी, जैसे ही पदार्थ चेंज किया जाएगा उसका अणुभार बदलेगा और एक अणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर है? अगर मान लीजिए यहां पे आपसे दे देता है NaCl या कोई भी जैसे CH4 दे दिया, हाँ मेथेन दे दिया कि साहब मेथेन है उसमें 250 ग्राम मात्रा है, कितना ऋणावेश और कितना धनावेश होगा। तो मेथेन में 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 कार्बन का परमाणु है, तो हम हाइड्रोजन के लिए 1H1 लिखेंगे। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा एक परमाणु के अंदर, 4 परमाणु हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और कार्बन के अंदर परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसके अंदर हमारे पास अगेन 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बट इसकी जो अणुभार है वो यहां पे हमारे पास चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? कार्बन को हम लिखते हैं 6C12, तो इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। इसके बाद में 4 द्रव्यमान संख्या इनकी हो जाएगी, क्योंकि इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है तो 4 परमाणुओं में 4 हो जाएगा, तो 12 और 4 16 हो जाएगा। तो अगर ये प्रश्न बनता है तो यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इसमें भी 10 रहने वाले हैं। तो केवल 2 चीजें बदलती हैं, एक टोटल द्रव्यमान आपको दे सकता है वो वैल्यू आप चेंज करेंगे, एक अणुभार चेंज हो जाएगा और एक आपके पास एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को यहां पे सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको एग्जांपल समझ में आ गया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रश्न के ऊपर आधारित एक अभ्यास प्रश्न मैं आप लोगों को दे देता हूं कि 100 ग्राम NaCl है मेरे पास, नमक है, ठीक है, और नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो 100 ग्राम NaCl जो है, नमक जो है, उसमें कितना ऋणावेश होगा, इसका आंसर आप लोग हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर पहला प्रश्न जो एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा है अगर वो आपको क्लियर है तो निसंदेह आप इस प्रश्न का उत्तर भी निकालने में समर्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।